हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ सितंबर के पहले 2 हफ्तों की रीडिंग जो कि शुरू होता है 1 सितंबर से देखिए 14 सितंबर तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ वर्गो के लिए। सो देखते हैं वर्गो के लिए सितंबर के पहले 2 हफ्ते कैसे रहेंगे। इस रीडिंग में हम ऑरेकल डेक्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स ऐड नहीं होंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो मैसेजेस, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करती हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्रॉपर चेक कर लो, क्योंकि वहाँ पे सारी सर्विसेज जो मैं ऑफर कर रही हूँ मैंशनड है अलॉन्ग विद द प्राइसेस। अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी बचे और मेरा भी, क्योंकि मैं कोई सर्विसेज जो है वो फ्री ऑफर नहीं करती, ना ही मैं डिस्काउंट्स ऑफर करती हूँ। उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा आप अगर चाहो तो मेरे सिस्टर के टैरो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उसका लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन में छोड़ूंगी। अगर आपको पसंद आए तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। देखते हैं वर्गोस के लिए क्या आने वाला है पहले 2 हफ्तों में सितंबर के महीने के। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस कार्ड को मैं इंक्लूड नहीं करूँगी बिकॉज जब ये कार्ड डेस्क से गिरा तो आई कुडंट सी इट। ओके, 6 of Wands. The Magician. You will be feeling very powerful. आपको लग रहा होगा कि जैसे आपको एक मैजिक पिल मिल गई है जिससे आपकी लाइफ में सारा कुछ बदल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। आप हर चीज़ में सक्सेसफुल हो रहे हो, चाहे वो लव लाइफ हो, काम के मामलात हो, चाहे वो घर की सिचुएशन हो। आप जैसा चाह रहे हो चीज़ें आपके हक में वैसे बेहतर होती चली जा रही हैं। कुछ लोगों के लिए आपको लगेगा कि आप शायद अलाइंड हो विद द यूनिवर्स, विद योर गोल्स, क्योंकि चीज़ें आपके लिए इतनी स्मूथली चल रही होंगी, स्पेशली जो पहला हफ्ता है उसमें, कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ रहा और हर चीज़ जैसे आपके माइंड में एक थॉट आती है और सडनली वैसा हो जाता है। सपोज़ आपका एक माइनर सी एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी। जैसे सपोज़ आप बैठे हुए, आपका दिल किया कि आप आप किसी फ्रेंड से बात करो और सडनली उस फ्रेंड की या तो कॉल आ जाएगी या वो आपके घर पे आ जाएंगे। इसी तरह अगर आपका कुछ खाने का मन कर रहा होगा तो आप जिस चीज़ के बारे में सोचोगे कि सडनली या तो आपका फ्रेंड, आप हो सकता है फ्रेंड की तरफ जाओ और या फिर आप कोलीग की तरफ जाओ, या कोलीग हो सकता है पार्टी थ्रो कर दे। कुछ ऐसा होगा कि जो आप सोच रहे होगे वो ईजिली मैनिफेस्ट हो रहा होगा। तो 2 चीज़ें आपको करनी है। पॉजिटिव रखो अपने माइंड में, जो भी थॉट आ रही है उसको पॉजिटिव रखो, वो रखो जो आप चाहते हो, वो ना रखो जो आप नहीं चाहते। क्योंकि आप कहीं ना कहीं या तो प्लानिटरी मूवमेंट्स ऐसी हैं जहाँ पे जो आपके जहन में आ रही है चीज़ वो पूरी होती जा रही है। दूसरा ये हो सकता है कि आपकी एनर्जीज अभी इतनी हाई हो, वाइब्रेशनल एनर्जीज इतनी हाई हो कि आप के माइंड में कोई भी थॉट आती है, अगेन उसमें कहीं ना कहीं प्लानिटरी जो है वो इफेक्ट होगा। अगर स्पेशली अगर आप मेडिटेशंस नहीं कर रहे, अगर आप अपने आप को कनेक्टेड नहीं रख रहे यूनिवर्स से, गॉड से, तो कहीं ना कहीं प्लानिटरी इफेक्ट होगा जो कि आपकी लाइफ में उसका पॉजिटिव असर है और आप लकी हो इस मामले में। लेकिन फिर से रिमाइंड करवाऊंगी कि इस टाइम को यूटिलाइज करो अपने बेनिफिट के लिए और अपने आप को जितना पॉजिटिव, जितना अच्छा सोच सको अपने लिए भी, अपने आसपास के लोगों के लिए भी। स्पेशली अगर आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में कोई भी दुखी है, कोई भी परेशान है, तो उसको अपनी प्रेयर्स में लाजमी याद रखो और पॉजिटिव सोचो उनके बारे में भी। और अगर आप मेडिटेशन करते हो तो पिक्चर करो उनको परफेक्टली फाइन, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, चाहे कोई दोस्त है, कोई दोस्त के पेरेंट्स हैं जिसको आप जानते हो कि सफ़र कर रहे हैं फॉर सम रीजंस। अगर आप माइंड में उनके बारे में सोचते हुए कुछ पॉजिटिव करोगे वो भी रियलिटी बन जाएगी। कोशिश करो इस टाइम को अपने बेनिफिट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। उसके अलावा देखते हैं फोर ऑफ कप्स। अच्छा, जो भी आप मेडिटेशन कर रहे हो, जो भी चीज़ें मैंने भी एक्सप्लेन की, आपने किसी से शेयर नहीं करनी। जैसे सपोज आपके माइंड में एक थॉट आ रही है और वो पूरी हो जाती है, इसको अपने हद तक रखो। जहाँ पे आपने दूसरों से शेयर किया वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। सो मेक श्योर कि ये जो एक आपकी ब्लेसिंग आपके साथ रहेगी पहले हफ्ते में सितंबर के, उसको दूसरों से शेयर नहीं करना आपने, क्योंकि दूसरों की नज़र लग जाएगी। कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी शायद ये ऐसा हो रहा था रिसेंट टाइम से और आपने शेयर भी कर लिया, और जो जिसकी वजह से
जो पॉजिटिव चेंजेस हुए भी वो वापस हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। सो अगर आपने ऐसी गलती नहीं की हुई तो करनी भी नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ लोग कुछ लोग ऑलरेडी ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और उन्होंने शेयर भी कर दिया किसी से कि मैं तो आजकल जो सोचता हूँ या सोचती हूँ तो ये तो मैजिकली रियलिटी बन जाती है। गलत किया, क्योंकि वो चीज़ ख़त्म होती दिख रही है मुझे मेजॉरिटी ऑफ पीपल के लिए। अब दो चीज़ें मैं आपको कहूँगी, अगर आप चाहते हो कि ये लास्ट करे, ये एनर्जी लास्ट करे, दो चीज़ें हैं। अगर तो ये प्लानिटरी मूवमेंट्स की वजह से हैं तो हो सकता है कि वही चीज़ें ऑलरेडी आपकी आपकी अगर कोई भी इस तरह की चीज़ थी जो कि आपके प्लानट से या आपके साइन से रिलेटेड थी जो ख़त्म हो गई, और वो आपको वो पॉजिटिव एक वाइब आपके साथ उस तरह से नहीं रहेगी। लेकिन क्योंकि ये एक एफर्टलेस चीज़ थी जो आपके साथ थी, अगर आप चाहो तो एफर्ट करके इस चीज़ को अपने साथ रख सकते हो। उसमें आपको मेडिटेशन कंटिन्यू करनी पड़ेगी, उसमें आपको पॉजिटिव रखना अपने आप को कंटिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो स्टार्ट है ना, ये मुझे लग रहा है कि काफ़ी एफर्टलेस था। लेकिन अगर आप चाहो तो ये एनर्जीज कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। चाहे आपने शेयर किया नहीं तब भी, अगर आपने अगर प्लानिटरी चीज़ थी तो तब भी ख़त्म हो जाएगी। बहुत कम, शायद एक या दो वर्गोज ऐसे होंगे जो कि इस एनर्जी को लेके आगे चल सकेंगे और पॉजिटिव रह सकेंगे उस तरह से कि वो जो सोच रहे हैं वो उनकी लाइफ में रियलिटी बनती चली जाए। टू ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, underneath the deck you do have five of pentacles. अगर आप किसी के साथ प्यार करते हो, किसी में इंटरेस्टेड हो, किसी के साथ बहुत आप क्लोज आपका बॉन्ड है किसी के साथ, जिससे शायद आप शादी भी करना चाहते हो, या आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ भी हैं, अगर ऐसी सिचुएशन, ऐसा रिलेशनशिप भी है, उनसे भी आपने ये चीज़ शेयर नहीं करनी, इसको अपने हद तक रखना है। और क्योंकि हो सकता है आप सोचो कि उनको उनके साथ शेयर करने में क्या मसला है, लेकिन मसला बेसिकली आप जब कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे होते हो तो आप जितना उसको सीक्रेट रखोगे उतनी उसकी एनर्जीज जो है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। जैसे अगर आप सैड हो और अगर आप किसी से अपना दुख शेयर करते हो तो आप हमेशा लाइट क्यों फील करते हो, क्योंकि आपकी एनर्जीज उस चीज़ को लेके ईज आउट हो जाती हैं। इसी तरह जब आप कोई खुशी शेयर करते हो तो उसमें भी जो आपकी एनर्जीज उस खुशी को लेके होती हैं वो ईज आउट हो जाती हैं। तो उसकी वजह से भी वो एक रीज़न हो सकता है कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में, जो आपको लग रहा हो, जो एक्साइटमेंट आप बिल्ड होते देख रहे हो अपने अंदर, वो इट्स लाइक अ बैलून कि आप आप ब्लो करी जा रहे हो, खुश हो रहे हो, एक्साइटेड हो रहे हो, एंड देन जैसे ही आप किसी से शेयर करते हो इट्स लाइक द बैलून इज लाइक bursted or something. So it's that kind of thing कि सारी जो आपकी बबल एक था वो फट जाएगा, या बैलून था तो वो एक इट्स गोना बी लाइक इट्स गोना गो अवे लाइक मैजिक। जैसे ये शुरू हो था उसी तरह से ही ये ख़त्म हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सको, स्पेशली अगर आप अपनी लव लाइफ के मामला में लेके कुछ चीज़ें आपके लिए परेशानी का बायस बनी हुई है, परेशानी का रीज़न बनी हुई है, तो कोशिश करो कि ये जो पहला हफ्ता है आपकी लाइफ का इस महीने का, उसको उन चीज़ों के ऊपर वर्क करके यूज़ करो जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, ताकि आप अगर ये एनर्जी या अगर ये प्लानिटरी मूवमेंट्स की वजह से एक आपके साथ ब्लेसिंग थी और अगर ख़त्म भी हो जाती है, जैसे सपोज जैसे मूवीज़ में होता है कि आपको एक दिन मिला है कि आप कुछ भी करना चाहो आप कर सकते हो, तो ये जो हफ़्ता होगा, पहला हफ़्ता सितंबर का, आपके लिए कुछ ऐसा ही होगा जिसमें आप जो चाहो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, को क्रिएट कर सकते हो। सो मेक श्योर कि जो एरियाज़ आपके लाइफ हैं या जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ हैं उनको लिस्ट डाउन कर लो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप दो चीज़ों में कंफ्यूज रहोगे, दो लोग भी हो सकते हैं, दो रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, दो चीज़ें भी हो सकती हैं, लव लाइफ के मामला भी हो सकते हैं, काम के मामला भी हो सकते हैं। आपका फोकस ये आपका माइंडसेट है कि आपको लगता है कि शायद आप एक चीज़ के ऊपर फोकस रखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन आप दोनों को क्रिएट कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपकी लाइफ में दो लोग हैं, दो इंसान हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि मैं किसको मैनिफेस्ट करूँ, देन इट विल बी लाइक थिंक फॉर इट्स गोना बी काइंड ऑफ टफ फॉर यू कि आप किसको चूज़ करो या किसको मैनिफेस्ट करो, क्योंकि
मुझे लगता है कि आप ना गलत इंसान को मैनिफेस्ट करोगे जो आप में शायद इंटरेस्टेड नहीं है, और फिर आपको फील होगा कि इससे अच्छा मैं दूसरे इंसान को मैनिफेस्ट कर लेता। आप कहीं ना कहीं एक गलत चीज़ को यू नो वो करोगे। देखो, आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहो आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपकी सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि अम, आप डिटेल में नहीं गए, आप डेप्थ में नहीं गए। आपने अगर एक इंसान को आप प्यार करते हो और आपने चाहा कि ये इंसान आपका हस्बैंड या आपका वाइफ बन जाए, वो बन जाएगा, लेकिन आपको उनका नेचर नहीं पता। आपको नहीं पता कि वो नेचर में कैसे हैं, वो क्या आपको वो सब कुछ दे सकेंगे जो आप चाहते हो या आप डिमांड करते हो या आप विश करते हो। आपने उस बारे में तो यूनिवर्स को कुछ बताया नहीं। सो अगर आप मेडिटेशन भी कर रहे हो, अगर आप विश भी कर रहे हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड क्यों नहीं हो सकता है कि आप गलत जॉब अट्रैक्ट कर लो। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि आपका आइडियल जॉब जो है वो ये है कि आप किसी कंपनी के सीईओ बन जाओ, लेकिन आपने उसके साथ जो एडिशनल जो चीज़ें थी, क्या वो आपने मेंशन की जब आप विश कर रहे थे या मेडिटेट कर रहे थे या विजुअलाइज कर रहे थे? नहीं। कहीं ना कहीं आपसे थोड़ी मिस्टेक मुझे लग रहा है कि रह जाएगी, जिसकी वजह से, क्योंकि ये एनर्जीज अभी आनी है, तो आप चाहो तो इसके ऊपर वर्क कर सकते हो। कन्फ्यूजन कहीं पे नहीं रहनी चाहिए। एक क्लियर मैसेज यूनिवर्स को दो कि दिस इज़ व्हाट यू वांट टू मैनिफेस्ट, और ताकि जो आप चाहते हो वही आपकी रियलिटी बने। लेकिन मुझे लगता है कि आपसे कुछ गलती होने वाली है, जिसकी वजह से आप थोड़ा थोड़ा नहीं, आप ख़ुद को डिसअपॉइंट करोगे, क्योंकि आप दो चीज़ें, या तो आप शेयर कर रहे हो जो आपसे गलती हो जाएगी। दूसरा, अगर आपने शेयर वाली चीज़ नहीं की तो कहीं ना कहीं आपने एक ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट कर ली है जो कि आपको लगता था कि आपको खुशी देगी, लेकिन एक्चुअलिटी में वो आपको खुशी नहीं दे रही। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि जिनके लिए होता है कि पैसा बस आना चाहिए, पैसे से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब पैसा आता है दे रियलाइज़ कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। सो उस तरह की कोई सिचुएशन आपके साथ मुझे लग रहा है कि होगी। सो देखते हैं ऑरेकल क्या कहता है आपके लिए, क्या गाइडेंस है इस टाइम के अंदर। इंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। अगर आप किसी के साथ इंगेजमेंट करवाना चाहते हो या कर रहे हो, मेक श्योर कि दिस पर्सन इज एग्जैक्टली हाउ यू वांट देम टू बी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक आइडियल अपने एक जैसे अक्सर होता ये है कि आप किसी को प्यार करते हैं एंड देन यू वांट दैट पर्सन टू बी द वन फॉर यू, लेकिन आपके माइंड में एक स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन होती है उस पर्सन से, जो कि वो नहीं है वो इंसान। उस तरह की एक्सपेक्टेशन, जैसे सपोज आपको एक लड़का या एक लड़की पसंद है एंड देन आप चाहते हो कि आपकी शादी इससे हो जाए, क्योंकि आपके माइंड में एक एक्सपेक्टेशन है कि आपकी जब शादी हो जाएगी तो आप बहुत खुश रहोगे उस इंसान के साथ, बट यू डोंट नो कि उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, या वो क्या दे सकता है या दे सकती है इन अ रिलेशनशिप। तो आप उसको मैनिफेस्ट तो कर लोगे, आप उसको हासिल तो कर लोगे, एंगेजमेंट हो जाएगी, शादी हो जाएगी, लेकिन आपके माइंड में जो एक्सपेक्टेशन थी कि ये इंसान आपका ऐसा हस्बैंड या ऐसी वाइफ होगी, तो वो उसका नेचर नहीं था। तो कहीं ना कहीं आपने मिस आउट किया। जब आप यूनिवर्स को बता रहे हो कि मुझे ये इंसान चाहिए, तो ये भी बताओ कि किस तरह से चाहिए, क्योंकि अगर आप ये इन्फॉर्मेशन मिस आउट कर जाओगे तो आप लेटर ऑन रिग्रेट कर रहे हो, क्योंकि आपने कुछ गलत मैनिफेस्ट कर लिया है या कर लोगे इस टाइम के अंदर। सो बी केयरफुल विद दैट। इसमें एक और चीज़ भी ऐड करूँगी कि नेगेटिव थॉट भी नहीं लानी, क्योंकि नेगेटिव थॉट भी आप मैनिफेस्ट कर जाओगे। सो बी केयरफुल विद दिस एनर्जी। ये एक ब्लेसिंग है, लेकिन जैसे ही अगर कोई नेगेटिव थॉट भी आएगी वो भी मैनिफेस्ट हो जाएगी। सो मेक श्योर कि आप कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचो, ना अपने लिए ना किसी और के लिए। आस्क फॉर हेल्प, व्हाट डू यू रियली नीड, बी विलिंग टू एक्सेप्ट सपोर्ट, बी क्लियर व्हाट डू यू नीड। फिर से वही मैसेज। सो यप। और अगर आपको इस पूरी सिचुएशन में समझ नहीं आ रहा कि आप किस तरह से डील करो, तो यू कैन ऑलवेज सीक हेल्प, अगर आपको हेल्प चाहिए तो। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपके साथ मैच की हो, रेजोनेट की हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो पेपॉल से इजी पैसा से पेमेंट करके आप रीडिंग परचेज कर सकते हो। चलिए डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस। टेक केयर, बाय बाय।